नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस में। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो लोग कई घंटों अपने मोबाइल्स पर रील्स ही देखते रहते हैं। तो क्या आप भी रील्स के जाल में फंसते चले जाते हैं? तो अंग्रेज़ी में अब इसके लिए एक शब्द है। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं कि अंग्रेज़ी की प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस डिक्शनरी में अब इसके लिए एक शब्द दिया गया है। ये शब्द है ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट एक ऐसा शब्द है जो सोशल मीडिया पर बेकार ऑनलाइन सामग्री को ज़्यादा देखने के असर को लेकर चिंता जताता है। इसका उपयोग 2023 से 2024 के बीच 230% बढ़ गया है। मनोवैज्ञानिक और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स का कहना है कि इस शब्द की लोकप्रियता हमारे समय की सच्चाई को दिखाती है। ब्रेन रॉट ने डिक्शनरी पब्लिशर की शॉर्टलिस्ट में शामिल 5 अन्य शब्दों को पीछे छोड़ दिया है, जिनमें डेम्योर, रोमांटेसी और डायनामिक प्राइसिंग जैसे शब्द शामिल हैं। ब्रेन रॉट का मतलब है किसी व्यक्ति की मानसिक या बौद्धिक स्थिति का कथित रूप से बिगड़ना। इसे बेकार या बेहद आसानी से समझ आने वाली सामग्री के ज़्यादा इस्तेमाल का नतीजा माना जाता है। पहली बार ब्रेन रॉट का इस्तेमाल इंटरनेट के बनने से बहुत पहले दर्ज किया गया था। इसे 1854 में हेनरी डेविड थारो ने अपनी किताब वाल्टन में लिखा था। वो समाज की उस आदत की आलोचना करते हैं जो जटिल विचारों को कम अहमियत देती हैं और इसे मानसिक और बौद्धिक गिरावट का हिस्सा मानते हैं। इस पर वो सवाल करते हैं, इंग्लैंड आलूओं को सड़ने से रोकने की कोशिशों में लगा है, लेकिन क्या कोई ब्रेन रॉट को ठीक करने की कोशिश नहीं करेगा? क्योंकि ये समस्या कहीं ज़्यादा व्यापक और घातक है। ये शब्द सबसे पहले सोशल मीडिया पर जेन जी और जेन अल्फ़ा के बीच लोकप्रिय हुआ, लेकिन अब इसे आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि सोशल मीडिया पर मिलने वाले बेकार कंटेंट को नाम दिया जा सके। प्रोफेसर का कहना है कि इसका कोई सबूत नहीं है कि ब्रेन रॉट जैसी कोई चीज़ होती भी है। ये ऑनलाइन दुनिया के लिए हमारी नाराज़गी दिखाता है और ऐसा शब्द है जिससे हम सोशल मीडिया को लेकर अपनी चिंताओं को बयां करते हैं। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज के अध्यक्ष कैस्पर ग्रैथवॉल कहते हैं कि पिछले 2 दशकों के ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर को देखने पर आप कह सकते हैं कि हमारा ध्यान धीरे धीरे इस बात पर केंद्रित हो रहा है कि हमारी वर्चुअल ज़िंदगी कैसे बदल रही है और इंटरनेट संस्कृति हमारे व्यक्तित्व और बातचीत का कितना बड़ा हिस्सा बन रही है। वो कहते हैं, पिछले साल जिस शब्द को चुना गया था वो था रिज, जो इस बात का दिलचस्प उदाहरण था कि कैसे भाषा अब ऑनलाइन समुदायों में बनती, ढलती और साझा होती है। ब्रेन रॉट वर्चुअल लाइफ के खतरों में से एक को दर्शाता है और ये दिखाता है कि हम अपनी खाली समय का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। और इसके अलावा कुछ शब्द शॉर्टलिस्ट किए गए थे, जिसमें से पहला शब्द है डेम्योर, जिसका अर्थ होता है सौम्य, संयमित या वो व्यक्ति जो अपने व्यवहार में संयमित हो, दिखावा नहीं करने वाला। दूसरा वर्ड है डायनामिक प्राइसिंग, यानी किसी वस्तु या सेवा की कीमत में बाजार की बदलती स्थिति के अनुसार बदलाव, खास तौर पर जब किसी सामान की बहुत मांग हो तो उसकी कीमत का बढ़ जाना। अगला शब्द है लॉर, किसी व्यक्ति या विषय से संबंधित तथ्यों, पृष्ठभूमि की जानकारी और कहानियों का संग्रह है जिसे संबंधित विषय की पूरी समझ या चर्चा के लिए आवश्यक माना गया हो। अगला शब्द है रोमांटेसी, ये रोमांस और फैंटेसी को मिलाकर लिखी जाने वाली एक कथा शैली है जिसमें खास तौर पर जादू, अलौकिक और साहसिक
कहानियाँ होती हैं, लेकिन उनके केंद्र में एक रोमांटिक कहानी होती है। अगला शब्द है स्लोप। स्लोप का अर्थ कह सकते हैं जैसे कला, लेखन या कोई अन्य चीज़ जैसे तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया गया हो और जिसे बिना विवेक का इस्तेमाल कर ऑनलाइन शेयर किया जा रहा है। इसमें वो चीज़ें शामिल होती हैं जो अप्रमाणित और बेकार होती हैं। अब हम बात करेंगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने किस शब्द का ऐलान किया है। यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ही नहीं है सिर्फ जो वॉइस ऑफ द ईयर की घोषणा करता है। पिछले महीने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने मैनिफेस्ट शब्द का ऐलान किया था। पारंपरिक तौर तो मैनिफेस्ट शब्द अगर विशेषण की तरह इस्तेमाल हो रहा हो तो इसका मतलब स्पष्ट और जाहिर होता है, और संज्ञा में इसका मतलब किसी चीज़ को संकेतों या क्रियाओं के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिखाना होता है। अब इनमें टू मैनिफेस्ट भी शामिल हो गया है। टू मैनिफेस्ट का मतलब है कि आप जो पाना चाहते हैं उसके बारे में यकीन के साथ आप कल्पना करने से उसे हासिल करने की संभावना बढ़ जाती है। कॉलिंग्स इंग्लिश डिक्शनरी ने भी नवंबर में अपने वर्ड ऑफ द ईयर के तौर पर ब्रेट शब्द का ऐलान किया। ब्रेट ऐसी शख्सियत को कहते हैं जो आत्मविश्वासी, आज़ाद और मज़े करने वाला स्वभाव रखता हो। इसके साथ ही एक और इंटरनेट ट्रेंड डिक्शनरी कॉम का वर्ड ऑफ द ईयर बना, वो शब्द है डिम्योर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इन शब्दों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।